आफ्टर अवेकनिंग डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, अवेकनिंग जर्नी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिल्यूजनल डिसऑर्डर शेयर करूँगी जो मैंने नोटिस करा है कुछ लोगों में। जो भी लोग काउंसलिंग में आते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, उनमें जिस डिसऑर्डर के बारे में मैं आज बात करूँगी वो चीज़ मैंने नोटिस करी है। और मुझे लगता है कि शायद कुछ और भी लोगों को जो शायद मुझे यहाँ इस चैनल पर विज़िट करते हैं, सुनते हैं, आई थिंक कुछ और लोगों को भी डेफ़िनेटली ये होगी। और अगर आपके आसपास किसी को है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर देना, शायद उसको किसी तरीके की मदद मिल जाए। अवेकनिंग और अवेकनिंग के बाद असेंशन की जो ये जर्नी है ये आसान नहीं है। अपने अंदर के इनर डीमन से लड़ना, उन्हें हराना, अपने अंदर के ट्रॉमास को रिलीज़ करना, अपने अंदर के भ्रम को हटाना ज्ञान से आसान नहीं है। हर लेवल पे बड़े कष्ट है। ये जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी डार्कनेस है, जो भी भ्रम है हमारे अंदर के, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनसे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। बट कुछ होती हैं वॉरियर सोल्स जो बड़े अनुशासन से रहते हैं, 4D में ज्ञान से जुड़े रहते हैं, बड़ा सीरियसली इस जर्नी को लेते हैं और बहुत से बुरे कर्मों से भी जो है मुक्त हो जाते हैं। अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं, अपने अंदर के इनर डीमंस को हराते हैं, अपने अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करते हैं और अपने अंदर के जो ये भ्रम है, माया है, उससे निकलते हैं और सत्य की तरफ बढ़ते हैं। हर स्टेज पर माया जो है बड़ा आपके साथ खेल खेलती है। अवेकनिंग असेंशन की इस जर्नी में माया हर स्टेज पर बड़े गेम आपके साथ खेलती है। बट अगर आप विष्णु हो चुके हो, अगर आप ज्ञान से भर चुके हो, तो आप इस माया को बहुत समझ जाते हो कि देखो माया आप कैसे गेम खेल रही है मेरे साथ, क्या क्या कर रही है, बताओ मेरे साथ कैसे मुझे यहाँ पर अटका के रखने की कोशिश कर रही है। बट हर कोई विष्णु नहीं है। तो जो नहीं अभी बन पाया है विष्णु, जिसको अभी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है, वो इन्हीं में उलझा रहता है, इस भ्रम और माया में फंसा रहता है। और इस भ्रम और माया में फंसे रहने की वजह से पता नहीं क्या क्या उसके जीवन में होने लगता है। कष्टों में और दर्द में ही फंसा रहता है, बस इस सांसारिक माया में ही उलझा रहता है। परंतु जो विष्णु बन चुका है, जिसके पास ज्ञान है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, माया उसको सर्व करती है। ऐसे व्यक्ति को माया बेवकूफ़ नहीं बना सकती, बल्कि माया उसको सर्व करती है। ठीक है, यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ विष्णु, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप विष्णु भगवान बन गए हो। मतलब आपने विष्णुत्व को प्राप्त कर लिया है, आप ज्ञान से जुड़े हुए हो, आप इस संसार और इस संसार की माया को समझते हो, आप यहाँ से जुड़े हुए हो, सब कुछ आप समझ रहे हो, सत्य से आप जुड़े हुए हो और माया के इस नृत्य को भी आप देख पाते हो। माया आपको उलझा नहीं पाती है, बल्कि माया आपको सर्व करती है आपके चरणों में बैठ के। तो हर कोई विष्णु नहीं है। तो जो विष्णु नहीं बन पाया है इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में, वो बहुत सारे लोग जो हैं भ्रम और माया में डूबे हुए हैं। और इसी वजह से कई लोगों को जो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हो रखे हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हो रखे हैं उनको। एक मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे लोग जो इस प्रोसेस में हैं उनको ग्रैंडोसिटी हो रखा है। अवेकनिंग असेंशन के बाद कई बार इतनी अद्भुत चीज़ें हमारे जीवन में हो रही होती हैं, कई सारे आभास हो रहे होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि कई बार ये व्यक्ति को ऐसा भ्रम होने लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी देवी शक्ति यहाँ पर आ चुका है, वो ब्रह्मा है, अपने आप को ही फील करता है मैं ब्रह्मा हूँ, कोई फील करता है कि मैं कोई बड़ी शक्ति हूँ, देवी हूँ, कोई फील कर रहा है मैं स्टार सीड हूँ, कोई फील कर रहा है मैं जीसस हूँ, कोई फील कर रहा है मैं प्रहलाद हूँ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। बट ये जो ऐसी बातें लोग कर रहे होते हैं, बेसिकली इनके दिमाग में एक भ्रम या माया ने एक तरीके से इनको जो है
घुमा के रखा हुआ है इनको, या उलझा के रखा है इस झूठ में, ठीक है। और जो ऐसी बातें करते हैं वो अभी विष्णु नहीं बन पाए हैं, वो अभी सत्य से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अभी माया को नहीं समझ पाए हैं, और इसीलिए वो ऐसी अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं, या ऐसी चीज़ें अपने अपने आप को लेके बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई राधा है, या वो पार्वती हैं, या वो प्रहलाद हैं, या वो कोई बड़ी शक्ति हैं, उनके पास कुछ कुछ बहुत सुपर पावर गिफ्ट्स हैं। वो अपने आप को लेके ये जो विश्वास से ये चीज़ें फील कर रहे होते हैं, वो उनके दिमाग का एक भ्रम, वहम, एक माया, मतलब माया ने ऐसा कुछ जाल सा बना दिया है इनके चारों तरफ कि बस ये उसी में खोए पड़े हैं। और इन सब चीज़ों में होने की वजह से ना कहीं ये संसार से ना कटे कटे से रहने लग जाते हैं, और जिन लोगों से ये जुड़े हुए होते हैं वो इन्हीं के जैसे लो पर्सनैलिटी पीपल्स होते हैं। मतलब वो भी ऐसी माया, मतलब अगर ये लोग किसी से जुड़े भी हुए हैं रेगुलर बेसिस पर, तो वो साधारण नॉर्मल लोग नहीं होंगे, वो इन्हीं के जैसे थोड़े लो पर्सनालिटी कह लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपनी पर्सनालिटी को नहीं जी रहे हैं, जो इनकी ओन पर्सनालिटी है, ये कुछ और ही बने हुए हैं, है ना। अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, खुद की पर्सनालिटी ख़त्म हो गई है और कोई और कैरेक्टर को अपने अंदर जी रहे हैं, पूरी तरीके से उलझ गए हैं। और ये सब बस एक भ्रम और माया है जिसमें ये फंसे हुए हैं, और इसी से इनको बाहर आना है, क्योंकि इससे बाहर आके ही तब आगे की यात्रा जो है बढ़ेगी। बट बहुत सारे लोग अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में इस डिल्यूजन में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कई लोगों को कहते हुए कि मैं राधा हूँ, कई लोगों को आप देखना वो बिल्कुल शिव जी वाला गेटअप बना के लंबे लंबे बाल करके और बिल्कुल वैसा ही चीज़ें करके, फिर कई लोग अपने आप को कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, पर ये सब वही लोग हैं जिनको कि माया ने पागल बना के रखा हुआ है एक तरीके से, और इनकी यात्रा जो है वो रुकी सी पड़ी है। और इनके साथ भी जो लोग समूह में होते हैं या इनसे जो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं जो पब्लिक या जो लोग, वो लो पर्सनालिटी पीपल्स होते हैं। मतलब उन लो पर्सनालिटी पीपल्स के बारे में मैं एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, कौन होते हैं लो पर्सनालिटी पीपल्स जो ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं या ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं। मैं जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताती हूँ ना वो निस्वार्थ है, मतलब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप में से कोई अगर फंसा हुआ है इस तरीके की चीज़ में तो वो निकले। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन मतलब ये आपको निकाल भी तो रहा है ना हेल से। तो आई होप कि आप लोग इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हों। आज जिस डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इरोटोमेनिया। ये जो ग्रैंडोसिटी है ये भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इसके बारे में मैंने शायद 5-6 महीने पहले ऑलरेडी बात की हुई है इस चैनल पर, 2 वीडियो है इस टॉपिक पे, और काफ़ी सारे लोग उसी वक्त समझ गए थे कि बेसिकली उनको ग्रैंडोसिटी हो रखा है। वो जो अपने आप को जो भी फील कर रहे हैं XYZ कोई बड़ी पर्सनैलिटी, शक्ति, सुपर पावर, वो बेसिकली उनके दिमाग का एक वहम है, वो एक तरीके की माया में फंसे हुए हैं, अपने जैसे लोगों में फंसे हुए हैं, इसीलिए ये माया या ये भ्रम और बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर लगभग 5-6 महीने पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था। आज इसके ऊपर मैं ये तो रिपीट कर दी मैंने बातें बस ग्रैंडोसिटी को लेके, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसके बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहती हूँ जिस डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में, वो है इरोटोमेनिया। इरोटोमेनिया एक ऐसा डिल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति को ये वहम या ये भ्रम रहता है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई सक्सेसफुल शख्सियत जो है उसके प्रेम में है, वो उसे बहुत प्यार करता है या करती है। ये जो इरोटोमेनिया डिल्यूजनल डिसऑर्डर है ये ज़्यादातर फीमेल्स को होता है, पुरुषों को भी होता है लेकिन पुरुषों को थोड़ा कम और फीमेल्स को ज़्यादा रहता है ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इस तरीके की माया में ज़्यादातर स्त्रियां या लड़कियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक भ्रम का एक तरफा प्यार है। इसमें व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली और बहुत ज़्यादा सीरियसली ये फील कर रहा होता है कि फ़लाना फ़लाना बड़ा सेलिब्रिटी या ये बड़ी शख्सियत जो है उससे प्यार करती है, और वो बहुत सीरियसली इस चीज़ को जी रहा होता है कि जैसे ये पर्सन ये मेरा ये है। जैसे अभी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर को ये फील करता हो कि ये मेरा जो है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ये मेरा डिवाइन पार्टनर है।
और ऐसे 6 से 7 लोग मेरे पास आए हैं, जैसे कि जिनमें मैंने नोटिस किया कि एक लड़की आई थी और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है हरियाणा से, और वो वैसे मोटिवेशनल वीडियो बनाता है। एंड काफ़ी लड़कियां, काफ़ी लोग उसे फॉलो करते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो एक लड़की आके इतना सीरियसली मेरे से कह रही थी कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ये है, और हमारे बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और हमारे बीच में ना वो मुझे सीक्रेट मैसेजेस भेजता है, और मैं जो सोचती हूँ उसी टॉपिक पे उसके वीडियोस आ जाते हैं, हमारे बीच में प्यार है। तो मतलब इतनी यंग लड़की के दिमाग में इस तरीके का वहम जो है बैठा हुआ है, भ्रम जो है बैठा हुआ है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर जो कि उससे बहुत दूर है, जिसका कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, उसको लेके वो कंटिन्यूअसली ये फील करने पे लगी हुई है कि वो व्यक्ति इससे प्यार करता है। तो ये एक मानसिक विकार है, एक मानसिक रोग है, जो अगर ज़्यादा दिन तक रह गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे विचारों में जो लोग होते हैं, इस तरीके की कल्पनाओं में, इस तरीके के भ्रम में जो लोग होते हैं, उनकी जो है ना दिनचर्या भी बिगड़ने लगती है, उनके स्वास्थ्य पे, उनके मन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने पर लगता है, बड़े आइसोलेटेड से रहने लगते हैं, अजीब-अजीब से होने लगते हैं डे बाय डे। ये इरोटोमेनिया जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, इसके होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण है कि जब हम छोटे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, जब हम छोटी होती हैं, तो बचपन में हमने ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी हुई हैं कि जो है कोई एक राजा है या कोई राजकुमार है, वो आएगा और वो जो है हमें एक नई खुशनुमा ज़िंदगी देगा, और वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। तो कई बारी वो जो बचपन में हमने वो कहानियाँ बड़ी सुनी है ना कि राजकुमार आएगा वो और वो ज़िंदगी को बदलेगा, तो उससे ना दिमाग के ऊपर कुछ मतलब इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कुछ लोगों के कि कई बार जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, तो ये विश्वास एकदम से उनको ऐसा होने लगता है कि जैसे कोई है, आएगा। या कई-कई बार वो किसी को देखते हैं तो एकदम से उनको ऐसा फ़ील होता है कि यही है वो। और वो फिर बस दिन भर जो है कल्पनाओं में, ख्वाबों में, ऐसी चीज़ों में पड़े रहते हैं, और फिर कहीं न कहीं माया जो है फिर और उनके साथ जो है खेलती है। वो जो सत्य नहीं है, वो भी उनको बहुत स्ट्रॉन्गली सत्य फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो कारण बचपन है, और बचपन की ये कहानियाँ हैं। आफ्टर अवेकनिंग हमें बड़ी सारी चीज़ों पे काम करना है, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हमें अपने अंदर से जो है रिलीज़ करना है कि कोई किसी की ज़िंदगी को नहीं बदलता है। कोई पुरुष हमारी ज़िंदगी में आके हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुद ही अपने ऊपर काम करना होगा, यही सत्य है। हमें खुद ही अपने अंदर के पुरुष को जो है जगाना होगा, हमें खुद ही अपने अंदर के शिव को समझना होगा। हमारा हीरो कोई बाहर से नहीं है, हमारा हीरो हम खुद ही हैं। हमें अपने अंदर के उस हीरो को पहचानना है, उसको जगाना है, और अगर हम जो है अपने ऊपर काम कर पाए, तो बाहर से हर चीज़ अपने आप ही मिलने लगेगी। तो ये भी एक मतलब रहा रहता है कई लोगों में बचपन में कि कोई आएगा और वो उनको संपूर्ण करेगा। उसके आने के बाद उनके जीवन में सारा बदलाव आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी। और इस तरीके की माया में जो भी बेचारी लड़कियां जी रही होती हैं, बचपन से इस कहानियों को जो अपने अंदर लेके चल रही होती हैं, वो बहुत रोमांटिक होती हैं। उन्होंने बहुत कुछ मतलब कल्पनाएं कर रखी होती हैं, और जब जीवन में उनको कभी आगे चल के जैसे साधारण व्यक्ति मिल गया, मतलब साधारण व्यक्ति से उनकी मैरिज हो गई, तो वो कभी खुश नहीं रह पाती उस साधारण व्यक्ति के साथ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कल्पनाओं में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच रखी हैं, और ये साधारण व्यक्ति तो कहीं से भी मैच ही नहीं करता उन सब चीज़ों से। और जब कभी उनको अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी छवि उस जो उनके दिमाग में जो पड़ी हुई हैं, इल्यूज़न कल्पनाएँ जो बना रखी हैं, उससे मिलता-जुलता कोई व्यक्ति उनको इस जीवन में दिखाई देता है, कुछ वैसे गुण, तो वो एकदम से मतलब बेकाबू होने लगते हैं, बहुत इमोशनल होने लगते हैं, और बहुत कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और फिर धीरे-धीरे सोचते-सोचते फिर उनको ऐसा फ़ील होने लगता है कि जैसे कि वो व्यक्ति भी इनके प्रेम में है। उनको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ इनके टेलीपैथिक कनेक्शंस बने हुए हैं। तो ये इरोटोमेनिया
मैंने 6 से 7 लोगों में नोटिस किया। एक लड़की आई थी, उसको लग रहा था कि कोई बड़ा यूट्यूबर उसका जो है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जबकि वो लड़का इनको जानता ही नहीं है। एक लेडी आई थी 35-36 साल की, और बहुत स्ट्रांगली उनको ये महसूस हो रहा था कि कोई एक यंग पॉलिटिशियन है उनके शहर में, यंग पॉलिटिशियन, वो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो उनका पर्सन है। और उनको ये फ़ील हो रहा था कि वो पर्सन इनसे बड़ा प्यार करता है। वो लड़का नेता बनने जा रहा है, वो कहाँ, इनके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं। लेकिन इनको इतना स्ट्रांगली फ़ील हो रहा था कि नहीं, उसकी तरफ से भी प्रेम है। मुझे तो ऐसे टेलीपैथी होती है, मुझे तो जो है उसकी तरफ से इस तरीके के मैसेजेस यूनिवर्स हम मुझे देते हैं। तो मुझे बस उसी वक़्त समझ आ गया था कि इनको तो एरोटोमेनिया हो गया है। ऐसे लोगों का इलाज हो सकता है, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर ठीक भी वही व्यक्ति होता है ना जो थोड़ा थोड़ा देखे तो सही खुद को कि मैं कहाँ फँस गया हूँ, कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। 2 लोगों की तो मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग भी करी है, इस इरोटोमिनिया को ख़त्म करने के लिए। घंटों बात करी है उन लोगों से, और मैंने देखा इतना बुरा हाल, इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतना ज़्यादा, मतलब अजीबो-गरीब हाल हो रखा था उन दोनों का कि सपने आ रहे हैं उस पर्सन के, हर वक़्त उनको वो अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है। वो पर्सन कोई व्हाट्सएप नहीं कर रहा, कोई इनको मैसेज नहीं कर रहा, फिर भी इनको लग रहा है कि उसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। दिमाग जो है वो भ्रम में इस तरीके से डूबा हुआ है कि उनको सत्य दिख ही नहीं पा रहा है। वो सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे माया ने इनको पागल बना के रख दिया है, कैसे माया के सामने ये हार गए हैं, किस तरीके से माया में ये डूब गए हैं, कैसे इनकी जर्नी रुक गई है। अगर ये लोग ज्ञान में आ जाएं, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएं, गलत संगति से बाहर आ जाएं, गलत समूह जहाँ भी ये फंसे हुए हैं उससे बाहर आ जाएं, तो धीरे धीरे जो है ये विष्णु बनने लगेंगे, और वो माया जो पहले इनको पागल बना रही थी वो इनको सर्व करेगी। पता है, इस सब्जेक्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो लोग आपको माया में फंसा के रख रहे हैं, लोग ज़्यादातर उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। लेकिन उन चीज़ों में रहने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे चल के बर्बादी, और इससे भी शायद ज़्यादा बुरा ही उनको एक्सपीरियंस होगा। मैं सत्य बात करती हूँ क्योंकि असेंशन की जर्नी में मेरे को बहुत और किसी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ़ सत्य सबसे ज़्यादा प्रिय है, और जब भी मैं सत्य से जुड़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं परमात्मा के और करीब जा रही हूँ। और वही सत्य मैं सोचती हूँ कि जब मुझे प्राप्त हुआ तो मैं भी दे दूँ ना, शायद किसी की मदद हो जाएगी। बट लोगों को सत्य कहाँ पसंद है, उन्हें तो भ्रम में मज़ा आ रहा है। सत्य तो कड़वा लग रहा है कई लोगों को। बट चाहे सत्य कड़वा हो, बट ये ज़रूरी है, और इसीलिए मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो ये इरोटोमेनिया सेकंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर था जिसे मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करें, उसे बताएं कि शायद तुम्हें ये इरोटोमेनिया के लक्षण है। प्लीज़ कनेक्ट विद सम गुड पर्सन या डॉक्टर, और शायद तुम इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आ सको। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।